जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक द्रव्य यानी कि पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मापन, भौतिक राशियां और मूल राशियां क्या होती हैं का अध्ययन किया है। यानी कि दोस्तों अभी तक आप सभी भाई बहनों टोटल टॉपिक 10 तक का अध्ययन किया है। यानी कि दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक नंबर हमारा दोस्तों कौन सा होगा? 11। टॉपिक कौन सा है? 11। टॉपिक दोस्तों 11 क्या रहने वाला आज की क्लास का टॉपिक दोस्तों? व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे और इसके मात्रक मतलब व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट क्या है उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। पहली हेडिंग क्या? व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने आप सभी भाई बहनों को कल क्लास में मूल राशियां क्या होती है उस पर चर्चा की है। तो दोस्तों व्युत्पन्न राशियां सीखने से पहले आप सभी मित्रों को मूल राशियां पता होनी चाहिए, तब जाके अच्छे से व्युत्पन्न राशियां समझ में आएंगी। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी वीडियो साइंस में प्रोवाइड कराए, यदि आप चाहते हैं कि सभी वीडियो सीरियल वाइज आपको देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर जाएंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे फटाफट आपको सारे वीडियो जो अभी तक मैंने प्रोवाइड कराए सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आप सभी मित्रों को पता है कि यहां से आप सभी भाइयों बंदों की प्रतिदिन शाम 4 बजे क्लासें प्रोवाइड की जाती हैं, इसीलिए आप सभी भाई बंधु प्रतिदिन शाम 4 बजे रेडी रहा करें और अपनी क्लास रेगुलर लीजिए और अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय काम आने वाले हैं। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं कि व्युत्पन्न राशियां होती क्या है। तो दोस्तों वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। थोड़ा लिख लीजिए फिर दोस्तों चर्चा करते हैं। क्या? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। दोस्तों हल्का समय मूल राशियों के बारे में बता दे रहा हूं। दोस्तों वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां हमारी मूल राशियां दोस्तों कहलाती हैं। मतलब इन्हें बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, खुद में ये परिपूर्ण होती है, अपने में ही पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों और भौतिक राशियां दोस्तों जो हमारी होती हैं, क्या मैंने भौतिक राशियां भी बताया था, किसे कहते हैं? जिनका हम मापन कर सकते हैं वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो दोनों शब्दों का अर्थ समझ पाए? क्या भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जिनका हम मापन कर सकते हैं वो भौतिक राशियां कहलाएंगी, और मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं।
मूल राशियों की संख्या दोस्तों हमारी 7 होती है। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये ऐसी 7 राशियां हैं जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब इनको बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जितनी अदर राशियां हैं वो सभी राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और वो सभी राशियां मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। वही चीज यहां लिखी है क्या? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला उदाहरण जैसे दोस्तों देखते हैं, जैसे क्या बनाता है? क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल। अब दोस्तों आपको पता क्षेत्रफल बराबर क्या होता? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में 2 विमाएं ही होती हैं, एक लंबाई होगी एक चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल को बनाने के लिए हमें 2 विमाओं की आवश्यकता, 2 चीजों की आवश्यकता है। तो किसकी दोस्तों? एक लंबाई होनी चाहिए, एक चौड़ाई होनी चाहिए, तभी क्षेत्रफल बन सकता है। और दोस्तों लंबाई तो हमारी क्या है? एक क्या है? मूल राशि। और चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई ही तो होगी, तो भी हमारी मूल राशि होगी। तो क्षेत्रफल देखिए मूल राशियों से मिलकर बना कि नहीं बना? जैसे आयतन, क्या? दूसरा उदाहरण लेते हैं, आयतन। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का यदि हमें आयतन निकालना है, तो किसी भी आकृति का आयतन निकालना है, तो दोस्तों कैसे निकालते हैं? उसके लिए क्या चाहिए? लंबाई उसकी पता होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, उसकी चौड़ाई पता होनी चाहिए, और दोस्तों क्या? उसकी ऊंचाई। ये तीनों चीजें दोस्तों हमें क्या पता होनी चाहिए, तभी दोस्तों उसका हम क्या निकाल सकते हैं? आयतन निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, लंबाई तो हमारी एक मूल राशि है ही है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होगी, और ऊंचाई भी हमारी एक प्रकार की लंबाई ही होगी। यानी कि तीनों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों कैसे? मूल राशियां हैं। यानी कि इन 3 मूल राशियों से मिलकर क्या बना हमारा? आयतन। यानी कि ये 3 मतलब सेम ही चीज है, 3 बार लिखा गया। लंबाई को 3 बार लिखा गया, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई, इन दोनों का सेंस भी लंबाई ही तो होगा कि नहीं होगा? जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे तीसरा, चाल। तो दोस्तों आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूला से आप पहले से परिचित हैं कि चाल बराबर दोस्तों दूरी बटे समय होता है। अब दोस्तों दूरी क्या होगी? एक प्रकार की लंबाई ही होगी, यानी कि दूरी हमारी प्रकार की लंबाई यानी कि सदिश राशि हो गई, और समय तो हमारे सदिश राशि। दूरी एक प्रकार की क्या है? दूरी एक प्रकार की मूल राशि होगी कि नहीं? क्योंकि दूरी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई दोस्तों हमारी क्या है? मूल राशि। दूरी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई दोस्तों हमारी क्या है? मूल राशि है कि नहीं? और समय तो हमारा मूल राशि है ही है। यानी कि जो हमारे चाल है दोस्तों हमारी, वो क्या? इन 2 मूल राशियों से मिलकर बनी है, इसीलिए इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और लिखा भी यही क्या है कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती। क्या चाल यदि इन 2 मूल राशियों का प्रयोग ना करें तो क्या बनाना संभव है? जैसे वेग, और ले लीजिए वेग, चौथा। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय या समयांतराल। समय भी लिखा मिलेगा या समयांतराल, ठीक है? विस्थापन बटे समय या समयांतराल। आप दोस्तों ध्यान से समझिए, वेग बराबर विस्थापन बटे समय या समयांतराल। तो दोस्तों विस्थापन भी एक प्रकार की हमारी लंबाई होगी, लेंथ होगी कि नहीं होगी? यानी कि सदिश राशि, और समय तो हमारा ये क्या है? सदिश राशि। तो विस्थापन क्या मतलब? विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, इसीलिए हमारी मूल राशि दोस्तों। सदिश राशि पर भी चर्चा करेंगे। और जो समय है ये तो हमारा क्या है? मूल राशि ऑलरेडी से, इसलिए क्या वेग भी हमारा क्या? 2 मूल राशियों से मिलकर बना है। और दोस्तों ले सकते हैं, जैसे पांचवा उदाहरण, घनत्व। तो दोस्तों आप जानते हैं घनत्व किस किस से मिलकर बना होता है? घनत्व बराबर दोस्तों फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर दोस्तों क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। आपने अभी देखा
क्या द्रव्यमान दोस्तों, द्रव्यमान हमने देखा कि आपने आयतन देखा, आयतन दोस्तों क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मिलकर बना है, यानी कि इसमें क्या लंबाई को 3 बार सम्मिलित किया गया, यानी कि ये तीनों राशियां कैसी हो जाएंगी हमारी, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई, तीनों विमाएं दोस्तों हमारी कैसी हैं, मूल राशि है, इसलिए आयतन तो हमारा मूल राशियों से मिलकर बना ही है, और द्रव्यमान तो हमारी मूल राशि होती है, इसलिए घनत्व भी क्या द्रव्यमान बटे आयतन। इसी प्रकार बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे क्या त्वरण, त्वरण, छठा उदाहरण क्या, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, या समय भी लिख सकते हैं, समयांतराल। तो दोस्तों वेग परिवर्तन आपने अभी देखा, वेग क्या होता है, विस्थापन समय से मिलकर बना है, यानी कि वेग जो है मूल राशि से मिलकर बना है कि नहीं। तो दोस्तों वेग क्या, वेग परिवर्तन मतलब वेग ही तो एक तरीके से हुआ, तो ये भी मूल राशि से बना, और समय दोस्तों तो हमारी मूल राशि है ही, इसलिए त्वरण भी क्या मूल राशि, मतलब जो मन में आपकी राशि आ रही है वो सभी राशियां दोस्तों हमारी क्या होंगी, व्युत्पन्न राशि होंगी। मन में आने का मतलब क्या, मूल राशियों को छोड़ दोगे और 2 पूरक राशियां होती, कल की क्लास में उसमें चर्चा करेंगे पूरक राशियों पर। तो 7 मूल राशियां, 2 पूरक राशियों को छोड़ देंगे, बाकी सभी राशियां किसमें आ जाएंगी, व्युत्पन्न राशियों में आ जाएंगी। वो सभी राशियां किससे मिलकर बनेंगी, मूल राशियों से। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे क्या व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। अब दोस्तों चर्चा करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या व्युत्पन्न मात्रक, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए व्युत्पन्न मात्रक। जितना मैंने लिखा है ये सब क्या व्युत्पन्न राशि, यहां जो व्युत्पन्न राशि है उसमें लिखिएगा। अब व्युत्पन्न मात्रक में दोस्तों जहां राशियां हैं वहां पे मात्रक शब्द का यूज कर लीजिएगा, वे भौतिक मात्रक, वे भौतिक मात्रक या खाली जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, की सहायता से बनाए, वे भौतिक मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। क्या व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों ध्यान समझिए, क्या वे भौतिक मात्रक, यहां भौतिक शब्द का यूज नहीं करना चाहे तो कोई जरूरी नहीं, खाली सकते वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। या वे भौतिक मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। याद हो जाएगा, एक लाइन की सेंटेंस है, एक लाइन का दोस्तों क्या डिफिनेशन है, क्या व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या दोस्तों वही चीज यहां पे भी लिखी है। अब दोस्तों जो क्षेत्रफल है, आयतन है, चाल है, वेग है, घनत्व, त्वरण, इनके कुछ ना कुछ मात्रक होंगे, कुछ ना कुछ दोस्तों मात्रक को ध्यान से देखिए। मैं एक का मात्रक आपको निकालना सिखा रहा हूं कैसे निकालना है, बाकी के मात्रक दोस्तों आप अपने आप निकालेंगे। ध्यान समझिए, जैसे यही मान लेते हैं कि क्षेत्रफल का दोस्तों हमें मात्रक निकालना है, तो दोस्तों क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर दोस्तों आपने क्या लिखा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मात्रक दोस्तों इस तरीके से निकाला जाता है, तो दोस्तों यहां लिखेंगे सब में का मात्रक लगा दीजिए। कैसे, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक इनटू चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक, आपको मैंने कल क्लास में बताया था लंबाई कैसी राशि, मूल राशि, और लंबाई का मात्रक दोस्तों क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। और दोस्तों चौड़ाई का मात्रक तो मैंने अभी बताया कि चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर लिखे या वर्ग मीटर लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, अतः क्षेत्रफल का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए।
तो दोस्तों इस तरीके से क्या निकालते हैं, मात्रक। निकालने का तरीका दोस्तों यह होता है कि इस तरीके से मात्रक को निकालते हैं। यहां पर लिख लीजिए क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है। तो मात्रक निकालने का दोस्तों वास्तविक तरीका यह होता है। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे अब जितनी भी राशियां हैं, जितनी हमारे क्या व्युत्पन्न राशि है, उनके सबके मात्रक भी होंगे। इसलिए दोस्तों इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूं। आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई का मात्रक क्या, मीटर। आयतन का दोस्तों तो मात्रक चाहते हैं तो इसी के आगे लिख रहा हूं। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, इंटू चौड़ाई भी प्रकार की लंबाई है, इसका भी मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर। और ऊंचाई भी प्रकार की लंबाई है, तो इसका भी मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, बराबर मीटर क्यूब, या कितना हो जाएगा, घन मीटर भी लिख सकते हैं या मीटर क्यूब। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान से देखिए, किसका चाहिए, चाल का। तो दोस्तों इसका भी मात्रक इसी तरीके से निकालेंगे। कैसे, चाल का मात्रक बराबर, निकाल दें, चलिए इसको लिख लिया होगा ना दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको रख कर सकते हैं ना। चलिए दोस्तों चाल का मात्रक इसे निकालना है, तो चाल का मात्रक क्या लिखोगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो नीचे क्या लिखोगे, चाल का मात्रक बराबर, वही का मात्रक सब में लगाना है, चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक। ठीक है। अब देखिए दूरी का मात्रक, दूरी दोस्तों क्या है, दूरी बताइए प्रकार की लंबाई है ना, दूरी प्रकार की दोस्तों क्या है, लंबाई। लंबाई तो ये मूल मात्रक हुआ कि नहीं, लंबाई तो हमारा, लंबाई का मूल मात्रक आपको पता है क्या होता है, मीटर होता है। और समय, ए बी का समय का भी मूल मात्रक आपको पता है क्या होता है, मीटर। वही तो कहा है कि वे भौतिक मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं। तो मूल मात्रक शामिल हो रहे हैं कि नहीं, दूरी एक प्रकार की क्या, लंबाई ही तो है। यहां भी तो यही शामिल हुआ कि नहीं भाई, लंबाई थी, अब लंबाई है। अब लंबाई का मात्रक, मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई भी प्रकार की लंबाई, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई, इन सबके मूल मात्रक क्या होते हैं, मीटर ही तो होते हैं। वही चीज यहां पर भी है। तो यानी कि दोस्तों दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर हो जाएगा, और बटे समय का मात्रक क्या, सेकंड। ठीक, अब दोस्तों खाली मैंने सेकंड लिख दिया, मीटर बटे सेकंड। अब दोस्तों जो मैथ की भाषा में जो बटे पढ़ा जाता है, वही फिजिक्स की भाषा में दोस्तों प्रति हो जाता है। तो इसको पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्या मैंने बोला, जो मैथ की भाषा में बटे पढ़ा जाता है, गणित की भाषा में, वही फिजिक्स की भाषा में प्रति पढ़ा जाता है। क्या, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो चाल का मात्रक दोस्तों हमारा क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। तो यहां दोस्तों लिख दे रहा हूं क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों अब आपका होमवर्क क्या है, जितने भी यहां पे राशियां लिखी हैं, व्युत्पन्न राशियां, उन सभी राशियों के मात्रक जैसे मैंने निकाला है, फिर नीचे लिखिएगा अतः चाल का मात्रक बराबर मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से आप निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हाँ मैंने निकाल लिया है, हमारे साथ समझ में आ गया है, मैं इस चीज को अच्छे से कर पाऊंगा। इसी प्रकार दोस्तों इसका देख लीजिए, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो आपको पता है विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, क्या है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है। और लंबाई का मात्रक आप अभी जानते क्या होता है, मीटर, धीरे से पढ़ते आ रहे हैं, मीटर। और आपको होता है बटा फिजिक्स की भाषा में क्या काहे में जाएगा, प्रति में। और समय का मात्रा सेकंड, इसलिए क्या इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। यानी कि चाल वेग का मात्रक एक ही होता है। घनत्व आपको पता है दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का दोस्तों जो हमारा मात्रक होता है क्या, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम, इसलिए क्या केजी लिख लिया। और आपको पता बटे किस में, प्रति में जाएगा। आयतन का मात्रक आपने अभी निकाला क्या, मीटर क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसी प्रकार इसका भी निकाल लेते हैं, त्वरण का बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण का दोस्तों में क्या चाहिए, मात्रक। तो क्या लिखोगे, त्वरण का मात्रक बराबर वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय अंतराल का मात्रक। तो दोस्तों आपको पता है वेग परिवर्तन, आपने अभी वेग का मात्रक निकाला कितना, मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्या निकाला आपने, मीटर, और प्रति मतलब बटे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकंड भी लिख सकते हैं कि नहीं। और समय का मात्रक सेकंड होता है। और आपको पता है मैथ की भाषा में जब चार टर्म होते हैं तो पलट जाते हैं, इसके नीचे वन मान सकते हैं ना, पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन सबसे ऊपर जाएगा, यहां आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब कितना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज समझ में आई। गणित की भाषा में जब आपने गणित में मैंने सिखाया भी होगा, जब चार टर्म है तो पलट जाते हैं। चार टर्म कैसे, 1 2 3, और इसके नीचे
बटे करके 1 मान सकते हैं। तो 1 क्या सबसे ऊपर जाएगा और सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से जाएगा, यानी कि जो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड हो स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी आप सभी भाई बंधुओं को यह बात मुझे उम्मीद है कि समझ में जरूर आई होगी। और दोस्तों यदि यह टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो एक बार झूम के जरूर शेयर करिएगा, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर सके और क्या नोट्स अच्छे से बना सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो बहुत ही ईमानदारी के साथ नोट्स बनाइए और आप सभी भाई बंधु इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे यदि आप रेगुलर क्लास देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कल पुनः मिलते हैं। आपने क्या मूल राशियां सीख ली, व्युत्पन्न राशियां सीख ली, आप कौन सी राशि बची दोस्तों, पूरक राशियां बची। कल की क्लास में दोस्तों पूरक राशियों पर चर्चा करेंगे और उनके मात्रक पर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, राधे राधे दोस्तों।